हमारी माताएं बहनें वह साधारण वानर नहीं हो सकता। पुत्र मेघनाथ, पिताश्री, तुम शीघ्र जाओ और उस वानर को उससे दंड दो। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उस वानर को पकड़कर आपके समक्ष लाता हूँ। पिताश्री, जय शंकर के, जय शंकर के, शंकर के, शंकर के, शंकर के। बच्चों के शीश का बीज काट डालो, सामने मेरी आंखों के। ए भाई, कुछ सोचो समझो। सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा ना हो जग धिक्कारे लंका पति की करतूतों को। फिर ये राज्यसभा है हे राजन, अन्याय यहाँ ना कीजिएगा। यदि देना ही है इसे दंड तो कोई अवसर देख दीजिएगा। ठीक कहते हो विभीषण, इसे दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। देखो, वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ पर कपड़ा बांध तेल निचोड़कर आग लगाकर छोड़ दिया जाए। जैसे मंत्रीवर, जी महाराज, आप सबको ज्ञात है कि वानर सेना समुद्र के उस पार पहुंच चुकी है। जी महाराज। भैया विभीषण, आप युद्ध कौशल में, नीति में
शास्त्र में, हर चीज में निपुण हैं। आप सेना का दायित्व संभालें और मार्गदर्शन करें कि युद्ध की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। हे भ्राताश्री, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। ये सब आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हे महाराज, किसी में भी आपके विरुद्ध बात करने का साहस नहीं है। श्री राम, बेशक क्षमा महाराज, राम से शत्रुता स्वयं पहले हमने मोल ली थी। उन्होंने किसी भी समय, किसी भी स्थान पर प्रथम प्रहार हम पर नहीं किया। और महाराज, सबसे पहले हमारी बहन शूर्पणखा ने वन में जाकर उनसे छेड़छाड़ की और इससे भी ज्यादा अनीतिपूर्ण कार्य तो आपने किया। उनकी पत्नी का हरण करके, उनकी मान मर्यादा पर प्रहार करके। हे महाराज, भूल हमसे हुई है, हमें इस भूल का सुधार करना चाहिए और देवी उनको सम्मान सहित उनके पत्नी के पास पहुंचा देना चाहिए। महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं, आप राजाओं के महाराज हैं, इसलिए आपको नीति और धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। खुद ही हर लाए सीता को, खुद ही बैर बढ़ाया है, खुद ही छेड़ा आफत को, यह सोता सी जगाया है। तो उनसे नहीं, काल ही से इस तरह जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राज पूछते हो भाई। जड़ से मिटा दो राज है, अर्पण कर उनकी सीता को। बलवानों से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। हे महाराज, जिस नारी का हरण करके आप धोखे से लंका लेकर आए हैं, वो हमारे समस्त कुल के लिए काल रात्रि के बराबर है। हे महाराज, आपने जो ये अनीतिपूर्ण कार्य किया है, इस कार्य से हमारी समस्त राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। आप इस विनाश को बचा सकते हैं। श्री राम से वैर त्याग कर सीता को सम्मान सहित वापस कर दीजिए। इसी में हमारी और हमारी प्रजा की भलाई है। भैया, एक बार फिर मैं आपसे चरणों में विनती करता हूं, उनकी सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए। आज तुझे क्या हो गया? तेरा ज्ञान और मेरा के कहां जाकर सो गया? आज ही लंकेश से सूझी है तुझको पैर की। मेरा भाई और बड़ाई कर रहा है गैर की। बेशक यदि तू मेरा सगा भाई ना होता तो तेरी गर्दन काट देता।
सामने शत्रुओं की बड़ाई ना कर और निर्लज कायर ओझल हो मेरी आंखों से उनको ही जाकर नीति सुना अपनी जा मिल जा तपस्वी बच्चों से। मुझ पर हंसने वालों, मुझे तुम सब पर दया आती है। मैं तुम सबके सर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को भगवान भी स्वयं आकर समझाए तो उस अहंकार के मत में डूबे हुए अंधे प्राणी को भी वह भगवान पागल। राधे राधे जब नजर आते हैं। शिवम के पूरे व्रत से उसे नमक नहीं थे, मेरे नहीं थे, ये रामलीला में जाते थे, इनसे खाते नहीं जाते थे, इनकी रोटी हे लंकापति, जब तक प्राणी इस संसार में जिए स्वाभिमान से जिए। स्वाभिमान के बिना जीना कोई जीना नहीं है, इससे तो उसका मर जाना ही अच्छा है। और भरी सभा में एक स्वाभिमान प्राणी को अपमानित करना मृत्यु दंड देने के बराबर है। इसलिए हे लंकेश्वर, आज से मैं आपके लिए मर गया। आपका मेरा अब कोई संबंध शेष नहीं है। मैं आज ही ये लंका छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। संकल्प प्रभु क्षमा काल बस दूर। जिन चरणों की महिमा नारद और सारद गाते हैं, जिन चरणों से पापों का नाश करने वाली गंगा निकलती है, आज मैं उन्हीं कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा। परंतु क्या वो मुझ पर दया करेंगे? क्या वे मुझे अपनी शरण में लेंगे? अस कहे चला विभीषण जमहि, आयु भरे सब तमहि, साधु अज्ञात भवानी, कर कल्याण अखिल हानि।
पायन की पादुकन भरत रहे मन लाए। दीपद आज मिलो की हो इन नैनन बुझाए। प्रभु देखिए, उस तरफ से कोई राक्षस आ रहा है। हमारे लेने सठी आबा राखियो बांध कोई सिभावा। प्रणाम। क्या महाराज, कौन है? मेरा नाम विभीषण है। मैं प्रभु राम के दर्शन के लिए आया हूँ। रुकिए, मैं महाराज को सूचित करके आता हूँ। ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, बाहर मैंने एक स्वांग देखा। स्वांग? कैसा स्वांग? महाराज, रावण का छोटा भाई विभीषण आया है। ठीक है, मैं अभी प्रभु को बता के आता हूँ। प्रभु, पता चला है रावण का भाई विभीषण हमारी सेना का भेद लेने इधर ही आ रहा है। आपकी क्या विचार है? मेरे विचार से प्रभु, उसे बांधकर यहीं रख लेना चाहिए। सुग्रीव जी, जी प्रभु। मेरे विचार से शरण में आए हुए व्यक्ति के दुख को हर लेना चाहिए। हनुमान जी, आप जाइए और उन्हें सप्रेम अंदर ले आइए। जैसे आज्ञा महाराज। आइए विभीषण जी, सब कुशल से तो है ना? प्रणाम। आइए आइए। प्रभु के चरणों में प्रणाम। कहो, सब कुशल से तो है? सब कुशल नहीं है प्रभु। मैं रावण का भाई विभीषण, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, इसलिए तामसी प्रवृत्ति के कारण पाप प्रिय है। हे प्रभु, मैं आपकी यश और कीर्ति सुनकर आपके चरणों में आया हूँ। कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। उठो विभीषण, अब यह बतलाओ कि आप उस राक्षस दल में किस प्रकार जीवन यापन करते हो? जिस प्रकार इन 32 नुकीले दांतों के बीच ये जीवा रहती है, उसी प्रकार ये दास विभीषण भी उन राक्षसों के बीच निवास करता है। हे प्रभु, आपने मुझे अपना मानकर मुझ पर कृपा की, यही मेरे लिए बहुत है। आओ विभीषण जी, बैठो। हनुमान जी, जी महाराज। जाइए, जल ले आइए। मैं इनका राज तिलक करके इन्हें लंकेश बनाना चाहता हूँ। प्रभु, ये क्या? आप इन्हें लंकेश बनाएंगे? कल यदि रावण सीता जी को लेकर आपकी शरण में आ गया तो? सुग्रीव जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि रावण संधि करके जानकी को ले आया तो मैं भरत के साथ जंगलों में ही निवास करूंगा और अयोध्या का सारा राज रावण को दे दूंगा। ठीक है। जो संपत सिबो राम
नहीं, दीन दिए 10 बात, सोई संपदा विभीषण है, सकुच दीन रघुनाथ। ये लीजिए महाराज। सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण आदि की जय, विभीषण महाराज की जय। जी प्रभु, सुग्रीव जी, विभीषण जी, हम समुद्र किनारे पर तो आ पहुंचे हैं। अब यह बतलाओ, हम किस विधि से इस विशाल समुद्र को पार कर सकते हैं? प्रभु, आपका एक बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा देने के बराबर है। फिर भी नीति यही कहती है कि प्रभु आपको समुद्र से स्थान मांगना चाहिए। आपका विचार उचित है। दिन न मानती जलधि जड़ी, जी प्रभु, हमें समुद्र देव से आग्रह करना चाहिए। ठीक है प्रभु। भैया, जो कार्य हमें शीघ्र ही करना है, होगा ना विनय की बातों से ही नहीं निकलता भैया, सीधी या टेढ़ी उंगली से। अगर चढ़ जाए धनुष पर बाण तो उसका कर्म हरण होगा। फिर क्या सागर, क्या महासागर, आरत हो चरण शरण होगा भैया। शांत हो जाओ लक्ष्मण। जो काम आसानी से हो सकता है उससे युद्ध का कोई काम नहीं। जो आ गया भैया। कैसे पार कर सकते हैं? हे प्रभु, आपकी सेना में 2 नल्ली नाम के वानर हैं, जिनको यह श्राप मिला था कि उनकी प्राप्ति से और आपकी मृत्यु से समुद्र में पत्थर तैर जाएंगे। ठीक है समुद्र देव, अब ये बाण चढ़ चुका है। अब आप बताइए, अब हम इसे किस दिशा में छोड़ें? आप इसे मेरे उत्तरी तट पे सुग्रीव जी। जी प्रभु। सेना और पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़ कर ले आओ। जाओ जाओ। जी प्रभु। मैं इस सेतु पर चलने से पहले अपने शंभू की आराधना करना चाहता हूँ और मैं यहाँ शंभू की स्थापना करना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु। हनुमान जी, जी महाराज। सब सामग्री की तैयारी कीजिए। ठीक है महाराज। टक 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 टक।
शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। आज से जो यहाँ शंभुनाथ के दर्शन के लिए आएगा वो सीधा अंतिम समय में मेरे परम धाम को जाएगा। ओम नमः शिवाय। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। पापियों नाच को विभीषण जी, सुग्रीव जी, जी प्रभु, हम लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं, परंतु बैरी के द्वार तो बंद हैं। प्रभु प्रभु आप यह मत सोचिए कि रावण ने आपसे भयभीत होकर लंका के द्वार बंद कर लिए हैं। रावण अपने मंत्रियों के साथ युद्ध की मंत्रणा कर रहा है, इसलिए प्रभु उसे 2-4 दिन का और समय दे देना चाहिए। नहीं प्रभु, ये विचार मेरे मन को नहीं भाता। माता के लिए एक एक क्षण एक एक बरस के बराबर है। प्रभु हाँ सुग्रीव जी, मेरे विचार से ये कार्य हनुमान जी से करवाना चाहिए। प्रभु, परंतु मेरे विचार इससे भिन्न है। अगर हम हनुमान जी को दोबारा लंका भेजेंगे तो रावण यह समझेगा कि सारा का सारा दारोमदार एक ही बानर के ऊपर है, इसलिए हमें अंगद जी को दूत बनाकर वहां भेजना चाहिए। अंगद जी प्रभु। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम लंका में जाओ और सारा झगड़ा मिटाओ। साम दाम दंड भेद चारों नीति समझाते आना। प्रभु, जिन जन पर कृपा आपकी वो जाकर लादे रसातल तक। निर्भय है भय नहीं, उद्याचल से अस्ताचल तक। मैं निश्चय ही दांत जमाऊंगा रावण की राजधानी पर। प्रभु, आपका प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर अश्वनी पलते है मेरे ही गुजारे पर। खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर। निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों पे छा जाए, मही डाले हीरे पर्वत सकल संसार थर्राए। दुष्ट नीच पापी और इसका क्या की धोखा है कोई। जय श्री राम। बनकर अनजान तू अज्ञान के पथ पर चला। मेरे पांव छूने से नहीं होगा तेरा भला। तार कहेगा वन रोने, वन में बैठा है रघु
न हो। लंका में सुसेन नामक वैद्य रहता है, यदि वो यहाँ आ जाए तो बात बन सकती है, परंतु प्रभु इसमें कुछ संशय है। कौन लंका जाएगा और वहां से सुसेन वैद्य को यहाँ लेकर आएगा? हनुमान जी प्रभु। तुमने मेरे कई कार्य किए, इस कार्य को कर कर मुझे अपना ऋणी बनाओ। प्रभु मैं तो सेवक हूँ, मैं अभी लंका जाता हूँ और सुसेन वैद्य को लेकर आता हूँ। आप किसी बात की मेरे भाई को क्या हुआ है? हे राम, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह ये मैं काम करूं? अनुचित होगा यदि फेरी के लंकापति का आराम करूं। इसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, कैसे ये अधर्म किया जाए? हे राम तुम आज्ञा देते हो, कैसे ये अधर्म किया जाए? तुम सत्य कहते हो बेटी। जिस धर्म हेतु राज्य गया, देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा कार्य है। सूरज उगने से पहले ही प्रभु, सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा बचना मुश्किल है। पिसने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औसत वह प्रभु, अत्यंत दूर है औसत वह। आ सकती नहीं रात ही में है, कौन यहाँ ऐसा योद्धा जो लाए यही रात ही में। जय श्री राम, जय श्री राम। वैदराज जी शीघ्र कीजिए। ठीक है प्रभु, ये लीजिए वैद्यराज जी। मुझे संजीवनी बूटी की पहचान ना हुई, मैं पूरा पर्वत उठा लाया। आप अपने अनुसार बूटी का चयन कीजिए और लक्ष्मण जी को मूर्छा से बाहर निकालिए। जय श्री राम। श्री राम लीला कमेटी ट्रस्ट रजिस्टर्ड करण वाटिका नागलोई। आज 9वें दिन की लीला।